प्यार का तोहफा किसे अच्छा नहीं लगता है, और वो भी अपनों से मिलता हुआ प्यार का तोहफा, अपने करीबियों से मिलता प्यार का तोहफा किसे अच्छा नहीं लगता है। छोटी सी चीज़ें हैं अच्छी लगती हैं, मूल्यवान चीज़ें हैं अच्छी लगती हैं, बहुत ही कीमती चीज़ें हैं और भी अच्छी लगती हैं। मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे भेंट और तोहफे कितने भी क्यों ना मिलते जाए, वो खुश होते रहता है, उसे और भी पाने की इच्छा होती है। हर मनुष्य चाहता है कि कोई ना कोई उसको उपहार देते जाए, उसे भेंट देते जाए, और खासकर वो भेंट अगर बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही मूल्यवान होती है, उस मनुष्य की जो खुशी की सीमाएं हैं वो और भी बढ़ते चले जाते हैं, उसकी जो सरहद है वो और भी पार होते चले जाते हैं, विस्तृत होते चले जाते हैं। इन उपहारों के अलावा अगर मनुष्य को अपने माता पिता की ओर से, अपने बुजुर्गों की ओर से अगर विरासत में बड़ी संपत्ति मिलती है, बहुत बड़ी जायदाद मिलती है, उनकी खुशी के बारे में और क्या कहना है, उनके बारे में तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं। आपके भी व्यक्तिगत जीवन में ऐसी खुशियों को आप देखते होंगे। आपके जन्मदिन हो सकते हैं, विवाह के दिन हो सकते हैं, या फिर सालगिरह हो सकते हैं, या फिर ऐसा कोई संदर्भ है जहाँ पर आपके मित्र आते हैं, आपके परिवार के जन आते हैं, आपके रिश्तेदार आते हैं और ढेर सारे उपहार आपको देकर जाते हैं। हर एक मनुष्य उपहारों में अपनी खुशियों को देखता है, बहुमानों में अपनी खुशियों को देखता है, उसे मिलने वाली उन तोहफों में अपनी खुशियों को देखा करता है। विरासत की बात जब हम सुनते हैं, हमारी ध्यान सीधे इस्राएल के पास चली जाती है, क्योंकि हम इस्राएल के साथ में यात्रा कर रहे हैं। उनकी यात्रा मिस्र देश से कनान तक चल रही है। अभी तक वे पूरी तरह से कनान में बस नहीं चुके हैं, उनका देश का बंटवारा होना अभी भी और बाकी है। कुछ कुलों को हमने कल देखा था और उससे पहले कुछ कुलों को देखा था, किस प्रकार से उनका देश का बंटवारा होता है, यहूदा के गोत्र का किस प्रकार से बंटवारा होता है, कालेब का किस प्रकार से बंटवारा होता है। उस अध्ययन को हम लोग पार करते हुए, क्योंकि ये सारा बंटवारा का काम है, इसलिए हमारे ध्यान को 15वें अध्याय से हटाते हुए हम सीधे 16वें अध्याय में चले जाते हैं। 16वें अध्याय में बंटवारा होता है, लेकिन 16वें अध्याय में एक विचित्र बंटवारा होता है। विचित्र बंटवारा इसलिए क्योंकि याकूब अपने मरने से पहले एक ऐसा काम कर गया था, इस्राएल के गोत्र में से जो उनके 12 बेटे हैं, 12 का जगह 13 भाग करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर ने जिस तरह से लेवी के विषय में कहा था, उसके लिए कोई भाग नहीं मिलेगी, वरन उसके पशुओं के लिए और उसके धान के लिए कुछ जगह मिलेंगे, कुछ चराहे मिलेंगे। इसके सिवा जो कुछ मेरा है वो सब लेवी का होगा। लेकिन 11 भागों का हमें देखना चाहिए। इस्राएल के देश में आज 11 भागों की जगह 12 जगहों का बंटवारा होता है। और ये 12वां कौन होता है, किस प्रकार से होते हैं, याकूब ने ऐसा क्या काम कर दिया था, उनके 12 बेटों की जगह 13 बेटे हो जाते हैं। आइए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के आश्रम में अपने आप को लेकर चलते हैं, उनके शरणागत होकर उनके दिव्य सानिध्य में अपने आप को धीरो नम्र करते हैं। उनके सारे उपकारों को स्मरण करेंगे, उनकी सारी भलाइयों को याद करेंगे, उन्होंने किए हुए हर एक अद्भुत कार्य को स्मरण करते हुए उनकी महिमा करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी आराधना करते हुए परमेश्वर का धन्यवाद और आभार का भेंट समर्पण करते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाने से पहले उनके अभिषेक को प्राप्त करते हैं, उनके ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उनकी समझ को प्राप्त करते हैं। परमेश्वर की कृपालु हाथ हमारे ऊपर होकर परमेश्वर हम सबको तंदुरुस्ती से भरते हुए हमारी सारी आशीष हम तक ले आने के लिए आइए हम सब लोग 3 नंबर होकर अपने आप को उनके हाथों में समर्पण करते हैं, मिलकर दुआ करते हैं। हम सबके जीवन में परमेश्वर अपने बड़े चिन्ह चमत्कार भरे कार्य किए हैं, अभी भी कर रहे हैं परमेश्वर, और आगे भी करेंगे। हम परमेश्वर आज जो कुछ भी हैं केवल आपकी अनुग्रह से है, आपकी कृपा से है, आपकी दया से, आपकी प्रेम से। प्रभु जी, आपने चाहा था परमेश्वर की हम सब आशीषों को प्राप्त करें, हम बरकतों को प्राप्त करें, हम आशीषमानों की गिनती में, भाग्यवानों की गिनती में रहे, और खुद अपनी चाहत के अनुसार आपने हम सबों को बरकत में जीवन प्रदान किया। इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं। भाग्यवानों की संख्या में, आशीषमानों की संख्या में आपने प्रभु जी हम सबों को जोड़ते हुए अपने अद्भुत हाथ परमेश्वर हमारे ऊपर जिस प्रकार से रखे उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आगे के समय अपने वचन के माध्यम से हमसे बातें करने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हैं। सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, व्यक्तिगत तौर से परमेश्वर एक एक व्यक्ति को छूने के लिए, एक एक व्यक्ति को सामर्थ्य से भरने के लिए, उनकी सारी समस्या प्रभु जी से दूर करते हुए, उनके सारे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करते हुए, उनके सारे क्लेश मुसीबत को दूर करते हुए गरीबी से, कंगालपन से प्रभु जी ने स्वतंत्र करने के लिए प्रार्थना करते हैं। आपकी कृपा और हाथ परमेश्वर अपने भक्तों की पर हमेशा बरकरार रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। समझ के साथ में, ज्ञान के साथ में फिर से एक बार में भरपूरी दीजिए। आत्मा की सावध में चला, आत्मा का अगुवाई में चलाते हुए प्रभु जी हम सबसे बातें करने के लिए आपसे निवेदन करते हैं। सारी प्रार्थना सुनकर परमेश्वर देवताओं के लिए धन्यवाद करते हुए आभार मन के साथ में हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान के अंदर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारी अध्ययन यहोशू का ग्रंथ 16वें अध्याय में चल रही है। 15वें अध्याय में सारा बंटवारे का कार्य होता है, इसलिए हम 15वें अध्याय को छोड़ते हुए 16वें अध्याय में चलते हैं। तो आइए यहोशू का ग्रंथ 16वें अध्याय का पहला वचन से पढ़ते हुए हमारी ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराया गया।
उनका सिवाना यरीहो के पास की यरदन की नदी से अर्थात पूर्व की ओर यरीहो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए जो जंगल में है बेतेल को पहुंचा। वहां से वह लूज तक पहुंचा और एरेकियों के सिवाने से होते हुए अतारुत पर जा निकला और पश्चिम की ओर से यबकेतियों के सिवाने से उतरकर फिर नीचे वाले बेयोरोन के सिवाने से होकर गेजर को जा पहुंचा और समुद्र पर निकला। तब मनश्शे और इब्राहिम नाम यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना अपना भाग लिया। इब्राहिम का सिवाना उनके कुलों के अनुसार यह ठहरा, अर्थात उनके भाग का सिवाना पूर्व से आरंभ होकर अत्रदार से होते हुए ऊपर वाले बेतोराम तक पहुंचा और उत्तरी सिवाना पश्चिम की ओर के मिक्दाद से आरंभ होकर पूर्व की ओर मुड़कर तानशीलो तक पहुंचा और उसके पास से होते हुए यानो तक पहुंचा। फिर यानो से वह अतारोत और नारो को उतरता हुआ यरीहो के पास होकर यरदन पर निकला। फिर वही सिवाना तप्पूह से निकलकर और वो पश्चिम की ओर जाकर काना के नाले तक होकर समुद्र पर निकला। इब्राहिम के गोत्र का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरे और मनुष्य के भाग के बीच भी कई एक नगर अपने अपने गांवों समेत इब्राहिम के लिए अलग किए गए, परंतु जो कनानी गेजर में बसे थे उनको इब्राहिम ने वहां से नहीं निकाला, इसलिए वे कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे हैं और बेगारी में दास के समान काम करते हैं। 17 अध्याय में भी जाते हैं, उसका पहला वचन से लेकर पढ़ते हैं। फिर यूसुफ के जेठे मनुष्य के गोत्र का भाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा। मनुष्य का जेठा पुत्र गिलाद का पिता माकीर योद्धा था, इस कारण उसके वंश को गिलाद और बाशान मिला, इसलिए यह भाग दूसरे मनुष्यों के लिए उनके कुलों के अनुसार ठहरा, अर्थात एबीएजर, हेलेक, असीएल, शेकेम, हेपेर और शमीदा, जो अपने अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र मनुष्य के वंश में के पुरुष थे, उनके अलग अलग वंश के लिए ठहरे। परंतु हेपेर जो गिलाद का पुत्र माकीर का पोता और मनुष्य का पर पोता था, उसके पुत्र सलोफान के बेटे नहीं बेटियां हुई हैं और उनके नाम महला, नोवा, होगला, मिल्का और तिरसा हैं। तब वे एलियाजर याजक, नून के पुत्र यहोशू और प्रधान के पास जाकर कहने लगे, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दे दी कि वह हमको हमारे भाइयों के बीच में भाग दे। तो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उनके चाचाओं के बीच में भाग दिया। तब मनुष्य को यरदन पार गिलाद देश और बाशान को छोड़ 10 भाग मिले, क्योंकि मनुष्य के बीच में मनश्शेई स्त्रियों को भी भाग मिला और दूसरे मनुष्यों को गिलाद देश मिला। और मनुष्य के सिवाना आशिर से लेकर मिकमा तक पहुंचा, जो शेकेम के सामने है। फिर वह दक्षिण की ओर बढ़कर इन तप्पूह के निवासियों तक पहुंचा। तप्पूह की भूमि तो मनुष्य को मिली, परंतु तप्पूह नगर जो मनुष्य के सिवाने पर बसा है वह इब्राहिम का ठहरा। फिर वहां से वह सिवाना खाना के नाले तक उतर के उसके दक्षिण की ओर तक पहुंच गया। ये नगर यद्यपि मनुष्य के नगरों के बीच में थे तो भी इब्राहिम के ठहरे और मनुष्य के सिवाना उस नाले की उत्तर की ओर से जाकर समुद्र पर निकला। दक्षिण की ओर का देश तो इब्राहिम का और उत्तर की ओर का देश मनुष्य को मिला और उसका सिवाना समुद्र ठहरा। और वे उत्तर की ओर आशेर से पूर्व की ओर से इसकार से जा मिले और मनुष्य को इसकार से और आशेर अपने अपने नगरों समेत बेतशान, इबलाम और अपने नगरों समेत दोर के निवासी और अपने नगरों समेत इंदौर के निवासी और अपने नगरों समेत ताना के निवासी और अपने नगरों समेत मगिद्दो के निवासी, ये तीनों जो ऊंचे स्थानों पर बसे हैं मिले, परंतु मनुष्य उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए वे कनानी उस देश में बरियाई से बसे ही रहे। तो अभी जब इस्राएली सामर्थ्य हो गए तब कनाने से बेगारी तो कराने लगे, परंतु उन्हें पूरी रीति से निकाल बाहर ना किया। यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है, फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है। यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती से बहुत हो और इब्राहिम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो तो परजियों और अपायों का देश जो जंगल में है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वह पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है, और क्या बेतसान और उसके नगरों में रहने वाले, क्या इजराइल की तराई में रहने वाले जितने कनानी नीचे देश में रहते हैं उन सबों के पास लोहे का रथ है। फिर यहोशू ने क्या इब्राहिमी क्या मनश्शेई अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ तुम लोग तो गिनती में बहुत हो और तुम्हारी बड़ी सामत भी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग ना मिलेगा, पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है, परंतु उसके पेड़ काट डालो तब उसके आसपास के देश भी तुम्हारे हो जाएंगे, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो और उनके पास लोहे का रथ भी हो तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। यहोशू का ग्रंथ 15 अध्याय को छोड़ते हुए 16 और 17 अध्याय को हमने पढ़कर सुना है। आरंभ में जिस तरह से कहा गया है
याकूब ने एक काम किया था जिस कारण से लेवी को छोड़कर एक भाग नहीं वरन 12 भाग हो जाते हैं। ये कैसे बनते हैं? क्योंकि याकूब अपनी मृत्यु से पहले मिस्र देश में यूसुफ से कहते हैं, मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं मरने पर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले तुझे आशीष दूँ और तेरे संतान को आशीष दूँ, इसलिए तूने मेरे पास लेकर आ। जब यूसुफ ने अपने दोनों बेटे मनश्शे और इब्राहिम को याकूब के सामने लाकर रखा, जेठा को याकूब के दाहिने हाथ के पास और कनिष्ठ को याकूब के बाएं हाथ के पास रखा था, लेकिन आशीर्वाद देते समय याकूब ने अपने हाथों को बदल दिया था। तब यूसुफ ने कहा, पिताजी नहीं, ये तो जेठा है, वो कनिष्ठ है। लेकिन याकूब ने कहा, मुझे इसी प्रकार से आशीर्वाद देने दे, क्योंकि छोटा बड़ा हो जाएगा। और इसी तरह से याकूब ने उनको आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देते समय यूसुफ से यह भी कहा था कि मैं इन दोनों बेटों को गोद ले लेता हूँ, ये बेटे तेरे नहीं ठहरेंगे वरन ये बेटे मेरे ठहरेंगे। याकूब के तो 12 बेटे हैं। 12 बेटों के साथ में 2 और बेटे यूसुफ के जुड़ जाते हैं जो मनश्शे और इफ्राइम हैं, अर्थात याकूब के पूरे 14 बेटे होते हैं। इसलिए जब इसराइल का बंटवारा होता है 14 भाग होना चाहिए, लेकिन लेवी का भाग नहीं मिलता है, इसलिए 13 भाग होना चाहिए। यही कारण है कि यहोशू ने बंटवारा करते समय 13 भाग डाले थे। और 13 भाग ही नहीं, परमेश्वर के दास मूसा ने जिस तरह से कालिब से कहा था, हमने कल के ध्यान में भी देखा है। मूसा ने कालिब की ईमानदारी को देखकर, उनकी बहादुरी को देखकर और भेद देकर आने के बाद ईमानदारी के साथ और विश्वास के साथ में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत और हौसला बढ़ाते हुए मूसा को जो खबर लेकर आई थी, उस समय मूसा ने उसे प्रतिज्ञा किया था, जिस देश में तो अपने कदम रख कर आया है, निश्चय उसमें पहुंचने के बाद वो तेरे निज भाग होगा। और इसलिए कालिब को एक भाग मिल जाती है। अब हम इस प्रकार से देखते हैं, याकूब के बेटों में से एक बेटों को घटाते हुए अर्थात लेवी को घटाते हुए 11 भाग होते हैं, लेकिन यूसुफ के 2 बेटे होते हैं, कुल मिलाकर 13 होते हैं। 13 के साथ में कालिब का भी एक भाग मिल जाता है, 14 लोग होते हैं, लेकिन कालिब को बराबर का हिस्सा नहीं मिलता है, उसे थोड़ा सा हिस्सा मिलता है, अर्थात हेब्रोन देश उसे मिल जाता है। उसके साथ साथ यूसुफ वंशों में से सलोफत नामक एक व्यक्ति रहा करता था, जिसके कोई बेटे नहीं थे। उसकी 5 बेटियां थी। उन्होंने जाकर मूसा से पूछा था, हमारे पिताजी निपुत्र होकर मर गया है, क्या इस कारण से हमें कोई भाग न मिलेगा? तब मूसा ने कहा, मैं जाकर परमेश्वर से पूछ कर आता हूँ। परमेश्वर ने मूसा से कहा है, सलोफत की बेटी जो कहती हैं सही कहती हैं, इसलिए सलोफत के भाई को जो भाग मिलते हैं उस समय सलोफत को जो हिस्सा होता है उसके 5 बेटे में भाग करके दे देना। सलोफत की बेटी आज यहोशू के पास आकर मूसा ने जो उनसे प्रतिज्ञा की थी उन बातों को स्मरण दिलाते हैं। यहोशू ने उनको भी बंटवारा करके दे दिया था। हमने पूरा बंटवारा किस प्रकार से देखा है। याकूब के 11 बेटों को भाग मिलता है, लेवी को भाग नहीं मिलता है। याकूब का बेटा यूसुफ, उसके जो 2 बेटे हैं मनश्शे और इफ्राइम, उन दोनों को याकूब ने गोद ले लिया है। अब वे याकूब की संतान बन जाते हैं, इसलिए उन दोनों को जोड़ते हुए 13 भाग होते हैं। साथ ही साथ में कालिब का भाग भी मिलता है और सलोफत की बेटियों को भी मिलता है। अब यहोशू का भाग भी मिलना बाकी है। आगे की ध्यान में देखते हैं किस प्रकार से यहोशू को भी उनका निज भाग मिलता है। परमेश्वर के साथ चलते हुए वफादारी के साथ में, ईमानदारी के साथ में, बहादुरी के साथ में, हिम्मत और हौसला के साथ में जो आगे बढ़ते हैं उनको कैसे पुरस्कार मिलते हैं हमने कालिब को देखा है और हमने इस प्रकार से यहोशू को भी देखा है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं सच्चाई के साथ, पवित्रता के साथ में, निष्ठा से अपने जीवन को खड़ा रखता हुआ, हर प्रकार के पाप से, हर प्रकार की बुराई से अपने आप को बचाकर परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर का गवाह ठहरा हुआ यूसुफ के संतान को कैसे आशीर्वाद मिलते हैं, इन्हें भी हमने देखा है। हम बाकी भागों को कल के ध्यान में देखेंगे, लेकिन आज के ध्यान किस प्रकार समाप्त करते हैं। सच्चाई के साथ चलना है, ईमानदारी के साथ चलना है, बहादुरी के साथ चलना है, विश्वास के साथ चलना है, अपने आप को पाप से दूर रखना है, हर प्रकार के दोष से मुक्त रखना है। इस प्रकार से अगर हम चलते हैं, परमेश्वर के पुरस्कार को, परमेश्वर की इनाम को, परमेश्वर के भेंट को, उपहारों को विरासत के रूप में हम बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करेंगे। हमारे कारण से हमारे संतान भी आशीषित होंगे, उनके भी संतान आशीषित होंगे। हमारे माता पिता के कारण हम आशीषित होते हैं। इसी तरह से हम सबके कारण हमारे आसपास रहने वाले और हमारे सारे पड़ोसी, हमारे सारे मित्र, हमारे संपर्क में जितने लोग भी होते हैं वे सभी आशीषित हो जाए। आइए एक आशीषमय जीवन परमेश्वर के हाथों से हम सब लोग प्राप्त करने के लिए फिर से एक बार अपने आप को दिनों नंबर करते हुए, आभार मन के साथ में उनकी स्तुति आराधना करते हुए, इस वचन के लिए उनका धन्यवाद करते हुए, अपने आप को समर्पण करते हुए मिलकर दुआ करेंगे। जीवित परमेश्वर धन्यवाद करते हैं इस्राएल के संतान के साथ में, इस्राएल की यात्रा के साथ में, उनके बंटवारे के विषय में, उनकी नीति, उनकी धार्मिकता के जीवन के कारण परमेश्वर कैसे कार्य आपने किए हैं, कैसे प्रतिफल आपने उनको दिए हैं, इन सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हमारी भी जीवन परमेश्वर ऐसी हो, हम भाग्यवान हो प्रभु जी, आशीषमान हो, नीति के साथ चले, धार्मिकता के साथ चले, भक्ति के साथ चले प्रभु जी। हम खड़ा होकर परमेश्वर सिद्धता के साथ प्रभु जी हर प्रकार की पाप से, गुनाहों से, दोषों से दूर रहते प्रभु जी। आपके नाम के लिए एक अद्भुत गवाह ठहरने के लिए हम सबको आशीर्वाद देने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब लोग मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए हमें जीवित
जीवितों की संख्या में संभाले रखने के लिए प्रार्थना करते हैं। अगर ऐसा ना, प्रभु यीशु मसीह के बादल के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए दुआ को सुनकर दिए उत्तर के लिए धन्यवाद करते हैं। आभार मन के साथ में हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। ढेरों बरकतों का प्राप्त करते रहें। परमेश्वर के आशीषमान हाथ हमेशा आपके ऊपर हो। जहाँ कहीं भी आपकी ओर जाए, सफलता आपके साथ में चले। परमेश्वर की प्रेम भरी नजर हमेशा आपके ऊपर रहे। न सोते हुए न उगते हुए आपकी रखवाली करने वाले उस परमेश्वर की महिमा करते, उनकी स्तुति करते हुए, उनकी गुणगान करते, उनकी भाषण करते हुए अपने जीवन को आगे बिताते रहे और उनके गवाह ठहर रहे। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज की ध्यान कहीं पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।